अगर मैं कहूं कि 55 करोड़ साल पहले पृथ्वी पूरी तरह से खत्म होने वाली थी, इसका हाल भी मंगल ग्रह जैसा होने वाला था, तो आपका ध्यान जाएगा कि शायद मैं आपको किसी उल्कापिंड की बात करने वाला हूं, या फिर मैं बात करने वाला हूं कि कोई एस्टेरॉइड आकर के पृथ्वी से टकराने वाली थी और वो बच गई। लेकिन मैं ऐसी कोई बात नहीं करने जा रहा। मैं बल्कि एक ऐसा खुलासा करने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और आपको भी लगेगा कि अगर वाकई ऐसा हो गया होता तो शायद आज के दौर में जितनी विकसित सभ्यता है पृथ्वी पर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर जीवन का नामो निशान नहीं होता। तो आखिर वो क्या सच्चाई है, वो तमाम जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, जो मैं ये बताने जा रहा हूं ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि जो मैं ये बताने वाला हूं ये सब कुछ आधारित है एक शोध पर, वैज्ञानिकों के रिसर्च पर, जिसके आधार पर वो कह रहे हैं कि 55 करोड़ साल पहले पृथ्वी पूरी तरीके से खत्म हो जाती। ऐसा नहीं है कि ये विध्वंस हो जाता, खत्म हो जाती, टूट जाती, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जीवन का विकास नहीं हो पाता, जीवन की उत्पत्ति नहीं हो पाती। और ऐसा क्यों होता ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको इस वीडियो में। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंच पाए, इसलिए आप बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला था 55 करोड़ साल पहले कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति ही नहीं हो पाती, पृथ्वी का वायुमंडल ही खत्म हो जाता। तो मैं बताने जा रहा हूं आपको इसके बारे में पूरे विस्तार से। आप ध्यान से जरूर सुनिएगा कि आखिर वो क्या वजह थी जिसके कारण पृथ्वी पर सब खत्म होने वाला था। तो दरअसल इस वजह की जड़ में है पृथ्वी का अपना मैग्नेटिक फील्ड। जी हाँ, जो इसका मैग्नेटोस्फीयर है वो ही खत्म होने वाला था। और ये कैसे खत्म होने वाला था ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसकी वजह जाने उससे पहले मैं थोड़ी सी बात और बता देता हूं कि अगर हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो गया होता तो क्या होता। अगर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो गया होता तो ये भी दूसरे ग्रहों की तरह एक निर्जन इलाका होता। और जो स्टडी बताती है कि अगर हमारे ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो गया होता तो धरती पे जितना पानी है सब सूख जाता। वैसे ही जैसे मंगल ग्रह का पानी सूख गया है और वो एक बंजर ग्रह रह गया है, साथ ही इसी मैग्नेटोस्फीयर के कारण जो सोलर वेव्स हैं या सोलर रेडिएशंस हैं वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। और यही वजह है कि यहाँ पर जीवन फल फूल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो सोलर विकिरण से या सोलर वेव्स से हम पूरी तरीके से खत्म हो जाते। ये तो आपने जान लिया कि 55 करोड़ साल पहले ऐसी स्थिति बनने वाली थी कि इसका मैग्नेटोस्फीयर जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो पूरी तरीके से खत्म होने वाली थी। लेकिन वैज्ञानिक ये नहीं जान पाए कि आखिर ये वजह कौन सी थी। लेकिन अब जो स्टडी आई है उसमें कई बातों से पर्दा हटा है, खुलासा हुआ है। और वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे ग्रह पर जीवन की शुरुआत से पहले ही अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर है या फिर कहें आप यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरी तरह से ध्वस्त होने की कगार पर था। स्टडी से जो पता चल रहा है उसके मुताबिक 55 करोड़ साल पहले जब कैम्ब्रियन काल की शुरुआत हो रही थी तो उस वक्त पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह से खत्म होने वाला था और इसे दोबारा रिस्टोर करने में पृथ्वी को 1.5 करोड़ साल लग गए। अगर स्टडी को सच माने तो उसके मुताबिक पृथ्वी का इनर कोर विकसित होने से पहले इसका चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह से खत्म हो रहा था। और जैसे जैसे इनर कोर विकसित होता गया वैसे वैसे इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिर से जनरेट होने लगा। यानी ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो रीजनरेट हो गया। और अगर ये रीजनरेट नहीं होता
तो आज पृथ्वी पर जीवन मुमकिन नहीं था। जिस तरीके से पृथ्वी पर जीवन है ये मुमकिन नहीं हो पाता। वैज्ञानिक जो बता रहे हैं उसके मुताबिक पृथ्वी के नीचे यानी 28,000 किलोमीटर नीचे पिघले हुए लोहे का एक दरिया है और इसी दरिया ने इनर कोर के साथ मिलकर के ऐसी स्थिति पैदा की जिससे चुंबकीय क्षेत्र वापस लौट पाया। क्योंकि पृथ्वी के शुरुआत में तो इसमें मैग्नेटोस्फीयर था, चुंबकीय क्षेत्र था, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म हो रहा था और जैसे जैसे ये खत्म हो रहा था वैसे वैसे यहाँ पर जो पानी है उसका सूखना भी शुरू हो सकता था, इसका जो वायुमंडल है वो भी खत्म हो सकता था। लेकिन जैसे जैसे इनर कोर विकसित होने लगा और करीब 1.5 करोड़ साल में ये पूरी प्रक्रिया वो पूर्ण हुई, उसके बाद ही दोबारा से इस पे चुंबकीय क्षेत्र जेनरेट होना शुरू हो गया और इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण आज हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल है, हमारी पृथ्वी पर पानी है, हमारी पृथ्वी पर वो तमाम चीजें हैं जो जीवन की उत्पत्ति के लिए जरूरी है। नहीं तो क्या आलम होता ये मैं आपको बता ही चुका हूं। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।